Hello, good day students. Welcome to your chemistry class. In the previous session we are discussing about the some chemical compounds or some chemical salts. Now today we will start discussing about bleaching powder. Now bleaching powder, basically we use the formula for bleaching powder is CaOCl2, which is calcium oxychloride. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यानी ब्लीचिंग पाउडर का जो हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। लेकिन आप देखिए क्या है, रियल में जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कई सारे कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है। तो ओवरऑल हम बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर के लिए ये यूज़ करते हैं, लेकिन जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कई सारे कंपाउंड का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। तो अब देखिए हमें इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो देखिए क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, स्लेक्ड लाइम पर जब हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को पास कराते हैं, क्लोरीन गैस को पास कराएंगे तो उस केस में क्या होगा, ये फाइनली बना लेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर, और साथ साथ बनेगा वाटर। क्या बन जाएगा, वाटर। तो इस तरीके से हम लैब में इसको प्रिपेयर करते हैं, यानी स्लेक्ड लाइन पर जब हम क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अब बेसिकली हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो कैसा स्टेट, फिजिकल स्टेट, ये सॉलिड होता है, वाइट कलर का पाउडर होता है, सॉलिड, और इसका कलर कैसा होगा, वाइट कलर का पाउडर होता है। और जो इसकी स्मेल है वो उसमें स्ट्रॉन्ग क्लोरीन स्मेल। तो अगर आप इसको स्मेल करेंगे, इसकी ओडर को चेक करेंगे तो स्ट्रॉन्ग क्लोरीन की स्मेल इसमें से आएगी। तो जब आप ब्लीचिंग पाउडर घरों में इसको छिड़काव करते हैं, नालियों में या घरों में, तो उससे जो स्मेल आती है वो ब्लीचिंग पाउडर की ना होकर के किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की रिएक्शन हम चाहे CO2 से कराएं, चाहे H2SO4 से, चाहे Cl से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड या एसिड से जब भी हम उसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी। और इस क्लोरीन गैस का हम लोग कॉमर्शियली क्या यूज़ करते हैं, इस क्लोरीन गैस को एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो किसी कलरलेस सब्सटेंस को, कलर्ड सब्सटेंस को नॉन कलर या कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दें, तो उसे कहते हैं ब्लीचिंग एजेंट। तो जो क्लोरीन गैस इस प्रोसेस के थ्रू निकल रही है उसका यूज़ हम एज ए ब्लीचिंग एजेंट करते हैं, साथ साथ एज ए डिसइंफेक्टेंट करते हैं। पानी में पास कराएंगे तो बैक्टीरिया और जर्म्स को किल कर देगा, है ना, और एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तो जो अपने उसके यूजेस तो है ही हैं, साथ साथ उससे हम क्या कहते हैं, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करते हैं और उसका भी यूज़ हम कर सकते हैं। तो बेसिकली यूजेस क्या है, ये ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है किसमें, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। जो क्या होते हैं, अगर कपड़ों की जो कलरिंग होती है उसमें मान लीजिए कोई कलर एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो उसको ब्लीच करके रिमूव किया जाता है। इसी तरह से वुड पल्प इंडस्ट्री में भी एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ होता है, और साथ साथ जो है ये यूज़ होता है किसमें, वॉशिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ होगा। अब देखिए क्या होता है, एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ होता है, और जिसका काम क्या होता है, वाटर को जर्म फ्री बनाना। तो ये क्या करेगा, जब वाटर में डिज़ोल्व होगा तो Cl2 गैस प्रोड्यूस करता है, और जो क्या करता है, वाटर को डिसइंफेक्टेंट कर देती है, उसमें बैक्टीरिया और जर्म्स को किल कर देती है। और बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स को बनाने में भी इसका यूज़ होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम क्लोरोफॉर्म को बनाने में करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3, है ना, ट्राईक्लोरोमीथेन, इसका केमिकल नेम होता है ट्राईक्लोरोमीथेन। तो इस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर आपका फिनिश हो गया। जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है वो है क्या, बेकिंग सोडा। ठीक, तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया क्या, सोडियम NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो प्रिपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, देखिए NaCl और वाटर, ये NaCl का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है और इसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। तो हम ब्राइन यानी NaCl का जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है उसमें अमोनिया और CO2 पास कराएंगे तो क्या बन जाता है, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, और साथ साथ अमोनियम क्लोराइड बनेगा सॉरी। अब देखिए क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा।
तो इस तरीके से हम इसको लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, बेकिंग सोडा को बना सकते हैं। यानी ब्राइन सोल्यूशन पर जब हम अमोनिया और CO2 गैस पास कराते हैं तो ये क्या बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, ये वाइट कलर का सॉलिड है, सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड पाउडर है ना। अब देखिए सॉलिड सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, माइल्ड बेस है यानी इसमें बेस की बेसिक कैरेक्टर पाया जाता है, लेकिन नॉन कोरोसिव यानी कोई भी इस पर कोरोजन का इफेक्ट नहीं होता, यानी बॉडी पे डालने पर, किसी चीज़ पर डालने पर उस पर कोई भी इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या होगा प्रॉपर्टीज़, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं यानी बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो Na2CO3 बनता है और साथ साथ CO2 गैस इवॉल्व होती है। तो बेकिंग इंडस्ट्री में ऐसे ही यूज़ किया जाता है। किसी सब्सटेंस में आप क्या कहते हैं, फ्लोर मील में या फ्लोर का जो डोव होता है, डफ होता है, उसमें आप क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं। तो बेक करने पर Na2CO3 बन जाता है जो उसी में प्रेजेंट रहता है और साथ साथ बनता है CO2। तो CO2 के बबल्स उसमें बनते हैं और जब बेकिंग हो जाती है तो वो बबल क्या होते हैं, बस्ट कर जाते हैं। तो इसी वजह से आपकी जो ब्रेड है या पिज़्ज़ा का जो बेस है वो कैसा हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, इस CO2 की वजह से ही। अब देखिए क्या होगा, क्या यूज़ है इसकी, इसको एज ए एंटासिड यूज़ करते हैं। माइल्ड बेस है तो जब एसिडिटी होने पर हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करके पिएंगे तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेकिंग पाउडर बनाने में, तो बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है, तो हम एज अ बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। साथ साथ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, अभी जो मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर आ रहे हैं उनमें CO2 गैस भरी होती है, लेकिन एक और भी सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर आते थे जिसमें क्या होता था, हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते थे। तो होता क्या था कि उसमें बड़ा सा कंटेनर होता था, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भरा रहता था और साथ साथ यहाँ पर एक छोटी सी बॉटल होती थी टेस्ट ट्यूब की जिसमें HCl रहता था, एसिड रहता था, ठीक है। तो जैसे ही ये क्या करता था, हम कहीं पर आग लगती थी तो हम क्या करते थे, इसको उल्टा करके पटक देते थे ज़मीन पर, तो ये क्या होता था, HCl टूट जाता था और HCl की ड्रॉप्स यहाँ पर इससे मिलती थी और क्या प्रोड्यूस करती थी, CO2। और उसी CO2 का यूज़ हम करते थे किसमें, उस CO2 का यूज़ करते थे फायर को एक्सटिंग्विश करने में। तो इस तरीके से आपके ये 2 कंपाउंड्स हो गए आज के लेक्चर में। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड डे स्टूडेंट्स।